की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। जिन लोगों ने पहल की है मैं उसका समर्थन करता हूं। कौन सामने आएगा बात करने के लिए, उसकी क्या कैटेगरी होना चाहिए? अगर एक पक्ष ये कहे कि मैं बैठूंगा आपके साथ लेकिन ये चीज मुझे चाहिए, तो फिर उसमें बैठने का क्या मतलब बनता है? अब इनको लगता है कि हम हारेंगे, इसीलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। हम नहीं मानते हैं, ना इनको कोई जमीन देंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। क्या काशी मथुरा विवाद पर योगी आदित्यनाथ के फॉर्मूले के बाद अजमेर दरगाह के दीवान की अपील को मुसलमान मानेंगे? क्या मुस्लिम पक्ष बातचीत के जरिए विवाद खत्म करने के लिए आगे आएगा? सवाल यह भी है कि अजमेर दरगाह के दीवान ने सुलह का रास्ता दिखा दिया तो मौलाना को यह अच्छा क्यों नहीं लगा? अजमेर दरगाह के दीवान ने काशी मथुरा विवाद को सुलझाने के लिए एक बड़ी पहल की है। दीवान ने हिंदू और मुसलमान दोनों पक्षों से अपील की और कहा कि अदालत के बाहर बातचीत के जरिए मामले को सुलझा लिया जाए। अजमेर दरगाह के दीवान ने कहा कि अगर विवाद को बातचीत से सुलझाया जाएगा तो धार्मिक मुद्दों पर जो विवाद है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सुनिए। तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। इस धार्मिक और अति संवेदनशील मसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सम्मान पूर्वक हल निकालने और हमेशा के लिए भारत में धार्मिक विवादों का अंत कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। मुस्लिम समाज के संगठनों और जिम्मेदार मुस्लिम धर्मगुरुओं और अन्य सभी दरगाहों के प्रमुखों से अपील करता हूं कि एक सकारात्मक सोच के साथ सुलह की नीयत से कम हम सब मिलकर शांतिपूर्वक सम्मानजनक हल निकालने की कोशिश करेंगे। तो आखिर कब तक हम दोनों धर्मों के लोग आपस में इन धार्मिक विवादों में उलझे रहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही काशी मथुरा की बातचीत कर चुके हैं कि काशी मथुरा दे दिया जाए दूसरे पक्ष के द्वारा तो यह विवाद हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अजमेर दरगाह के दीवान के बातचीत वाले फॉर्मूले पर तमाम मौलानाओं ने अलग अलग तरीके की बात कही है। मौलाना सैफाबाद बातचीत की बात तो कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बातचीत होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठा रहे कि बातचीत कैसे होगी, किससे होगी, क्या कैटेगरी होगी। सुनिए। अदालत से हटके हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कौन सामने आएगा बात करने के लिए, उसकी क्या कैटेगरी होना चाहिए? अगर आज एक संगठन जो आता है कि हम साहब बात करेंगे, दूसरा संगठन 5 साल बाद खड़ा हो जाएगा, साहब हम उस संगठन को नहीं मानते। अगर ऐसी बात है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर एक किसी संवैधानिक पद वाले से बैठकर बात की जाए और उस पद की बात की जाए तो ये एक बात बनेगी जो मुस्तकिल को इन मामला से कि साहब कब्रिस्तान, शमशान, इन मामलात से नजात दे दे। मौलाना सैफाबाद की बातचीत को आपने सुना। मौलाना साजिद रशीदी ने बातचीत की बात को एक तरीके से खारिज कर दिया और हिंदू पक्ष की मंशा पर ही सवाल उठा दिए। सुनिए उनकी बात। फार्मूला क्या होता है जब बैठते हैं? गिव एंड टेक, कुछ दीजिए कुछ लीजिए। इस पर तो बैठने का मजा भी है और फायदा भी है। अगर एक पक्ष ये कहे कि मैं बैठूंगा आपके साथ लेकिन ये चीज मुझे चाहिए, तो फिर उसमें बैठने का क्या मतलब बनता है? वो तो ऐसा हुआ कि भाई या तो आप दे दीजिए, जिस तरह का ये लोग मंचों से आह्वान कर रहे हैं कि बाबरी या तो मथुरा काशी हमें दे दीजिए, नहीं तो इसका हश्र वो होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ था। इस तरह के आह्वान हो रहे हैं, यूट्यूब पर बाकायदा पड़ा है पब्लिक डोमेन में। तो जिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो कि या तो मुसलमान झुक कर दे थाली में सजा कर इनको, या फिर बाबरी मस्जिद जैसा मामला करेंगे, तो उनके साथ गिव एंड टेक का मतलब क्या? कैसे बैठा जाएगा?
अगर हिंदू पक्ष इस बात पर राजी हो कि गिव एंड टेक होगा, कुछ हम देंगे, कुछ हम छोड़ेंगे, कुछ आप छोड़ो, तो बात समझ में आती है कि ठीक है। अब मौलाना साजिद रशीदी क्या लेन देन की बात, क्या पकड़ने छोड़ने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछेंगे भी। हिंदू धर्म गुरुओं ने अजमेर दरगाह के दीवान की पहल का स्वागत किया, लेकिन मथुरा श्री कृष्ण न्यास का कहना है कि विवादित जन्मभूमि उनकी है और वो उसे लेकर रहेंगे। सुनिए। इन लोगों ने पहल की है, मैं उसका समर्थन करता हूं। बिल्कुल बातचीत होने चाहिए, मिल बैठ करके बातचीत एक मुकाम पे पहुंचे, नहीं तो देश को तो और आपसी भाईचारे बिगाड़ने के लिए तो पाकिस्तान और अनेक तमाम ऐसे जो लोग हैं, नफरती लोग हैं, वो चाहते ही हैं। इसलिए मैं पूरा समर्थन करता हूं। बातचीत के द्वारा काशी और मथुरा और किसी भी विवाद की और भी जो भी विवाद है उसका समाधान अगर होता है तो ये देश के लिए बहुत शुभ होगा। हाँ भाई देखिए, हमारे मंदिर हैं, वो मंदिर हमको मिलने चाहिए, किसी भी कीमत पर कोर्ट में हम लेंगे उनको। अब जब इनके पास कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आज तक दाखिल नहीं कर पाए, लोअर कोर्ट में दाखिल नहीं कर पाए, अब इनको लगता है कि हम हारेंगे, इसलिए इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। हम नहीं मानते हैं, ना इनको कोई जमीन देंगे, क्योंकि हमारे घर में इन लोगों ने जबरदस्ती कब्जा किया है, हमारे भगवान के घर में कब्जा किया है। तो हम सिर्फ इतना जानते हैं कि अगर वो देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत है। बाकी वो जाने, हम कोर्ट के द्वारा हमारी प्रोसेसिंग चल रही है और कोर्ट की प्रोसेसिंग के द्वारा हम अपने जितने भी मंदिर को ये कारबात है, चाहे काशी का हो चाहे मथुरा को, उन्हें लेंगे। अब दरअसल बात ही यही उठी है कि काशी मथुरा में पहले मंदिर था, औरंगजेब था, उसने तोड़ा, वहां पर मस्जिद बनी, इसलिए वो हिंदू पक्ष को मिलनी चाहिए। खैर, इस पर चर्चा आगे करेंगे, लेकिन पहले वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला यह कि योगी का फॉर्मूला दीवान की अपील, क्या मुसलमान इसे सुनेंगे, मानेंगे? सवाल यह भी कि अजमेर से एक फॉर्मूला आया है, एक अपील आई है, लेकिन इस पर मौलाना अकबबूला क्यों हो रहे हैं? सवाल यह भी है कि काशी मथुरा पर बातचीत से समाधान क्या मानेंगे मुसलमान, और क्या वाकई इससे रास्ता निकलेगा? क्योंकि अयोध्या पर भी बहुत बार इस तरीके की कोशिशें हुई, कोई समाधान नहीं निकला था। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से। शबनम खान सोशल एक्टिविस्ट है, स्टूडियो में मौजूद है। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मौलाना साजिद रशीदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, और डॉक्टर शुएब जमई भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रशीदी साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। आप लेन देन की बात कर रहे हैं, तो बताइए, पहला सवाल यही है कि काशी मथुरा के बदले आप क्या चाहते हैं? देखिए, काशी मथुरा के बदले नहीं चाहता मैं। आपको याद होगा, बाबरी मस्जिद को लेकर जब मीटिंगें हुई थी, मुसलमानों ने एक फार्मूला रखा था कि जितनी सारी जगह है वो सारी जगह आप ले लो, जिसमें मस्जिद बनी हुई हमारी मस्जिद को जो कतो रहने दो। यही फार्मूला यहां भी अप्लाई करता है, सारी जगह आप ले लो, बस हमारी मस्जिद छोड़ दो, मस्जिद को मत तोड़ो, मस्जिद को लेने की बात मत करो। ये मेरा नहीं, लेकिन अयोध्या में भी ये था रशीदी साहब कि जहां पर मस्जिद था वहीं पर राम जन्मभूमि थी, और उसी एक जगह की लड़ाई थी, और उस मामले को लेकर बातचीत भी हुई। आप लेन देन की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, काशी मथुरा के बदले क्या चाहते हैं? बाबरी मस्जिद में जो जहां राम जन्म भूमि थी, जहां मूर्तियां प्रकट हुई थी रामलला की, वहां तो मस्जिद मंदिर बनी नहीं, वही बना है रशीदी साहब। आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए भाई साहब, और मैं उस पर डिबेट करना भी नहीं चाहता हूं। जहां पर मुख्य गुंबद था वहीं पर गर्भगृह है। आप गए अयोध्या, मंदिर आपने देखा है? मैं 20 दिन रहकर आया हूं, कवर किया हूं। तो रशीदी साहब, मत ऐसी बातें करिए कि यहाँ पर आप जो है लोगों को बरगलाइए। ये सब इस मंच का इस्तेमाल आप मत करिए। मेरा सवाल बहुत सीधा था, उस सीधा सवाल का जवाब दीजिए। काशी मथुरा के बदले क्या? अरे मैं 20 दिन रहकर आया हूं, कभी संजोग बना तो चल भी लेंगे, कभी संजोग बना तो चल भी लेंगे रशीदी साहब, लेकिन अभी अयोध्या से आगे ये देश निकल चुका है। मैं फिर सवाल रिपीट कर रहा हूं, आपने लेन देन की बात कही है, काशी मथुरा के बदले क्या चाहते हैं? काशी मथुरा के बदले नहीं चाह रहा हूं मैं, ये तो गलत सवाल कर रहे हैं। अच्छा, काशी मथुरा के बदले की बात ही नहीं है। फिर क्या चाहते हैं? बात ये है कि मस्जिद छोड़ दो, जगह सारी ले लो। तो नहीं, तो फिर तो क्या बात हुई? इसका मतलब आप चाहते ही नहीं है बातचीत करना। आप चाहते हैं कि नहीं? नहीं, आप चाहते ही नहीं है बातचीत करना। हिंदू पक्ष क्या कह रहा है? अभी सुना नहीं आपने? विश्व क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? क्या कहा उन्होंने? क्या कह रहा है? कि नहीं, हम बैठकर कोई बात नहीं करेंगे। अगर ये नहीं, वो ये कह रहा है कि काशी, सुनिए, स्वागत है। अरे रशीदी साहब हैं तो ले लेंगे। नहीं, रशीदी साहब बैठोगे? अच्छा सुनिए, बताइए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं, महाभारत का हवाला देकर कह चुके हैं कि पांडवों ने जिस तरीके से 5 गांव की जमीन मांगी थी, हिंदू पक्ष कह रहा है अयोध्या के बाद काशी मथुरा दे दो, यह विवाद हमेशा के लिए खत्म है। तो क्या इस बात पर आप सहमत है कि नहीं सहमत है? नहीं सहमत हो बोलिए, नहीं सहमत है फिर। डर के मुसलमान कौन डरा रहा है? नहीं है। कौन डरा रहा है आपको? योगी आदित्यनाथ डरा रहे हैं। कहां डरा रहे हैं? उन्होंने कहा तो सही। क्या कहा? कि
5 गांव मांगे थे, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक, ये डराने वाली बात तो है। अदालती लड़ाई चली। नहीं, ये डराने वाली बात है। हाँ। उन्होंने कहा महाभारत हुई, फिर इसका मतलब क्या है? महाभारत हुई का मतलब क्या है? इसका मतलब फिर लड़ाई होगी, फिर हिंदू मुस्लिम। तो रशीदी साहब, आप एक लाइन में बोलिए ना कि आप नहीं काशी मथुरा देने पर तैयार हैं। बिल्कुल, मस्जिद देने को हम तैयार नहीं है, 100% नहीं है। क्यों देंगे मस्जिद? मस्जिद हमारी आस्था है। मतलब आप कह रहे हैं बातचीत नहीं होनी चाहिए ना? बातचीत होनी चाहिए। तो क्या बातचीत होगी? लेकिन बातचीत ये होगी कि मस्जिद नहीं टूटेगी, उसको नहीं टूटने देंगे। और जो लोग जोर जबरदस्ती का आह्वान कर रहे हैं ना कि अगर देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं देना वो 92 करके देख लें, करके देखें। कौन 92 कर रहा है? जो लोग आह्वान कर रहे हैं। कौन आह्वान कर जो लोग कह रहे हैं कि अगर देना चाहे तो दे दें। किसने कहा कि 92 जैसा हो जाएगा? तो हम ले लेंगे। अरे रशीदी साहब, किसने कहा 92 जैसा हो जाएगा? अरे बहुत सारी पब्लिक डोमेन में ये चीजें पड़ी हुई हैं। कहां पड़ी हुई हैं? आप देख लो। कहां देख लो? ये मेरा फोन दीजिए, मैं दिखाता हूं। नहीं, कहां देख लूं? बताइए ना। यूट्यूब पर देखिए क्या पड़ा हुआ है, क्या सुना आपने? कई सारे हिंदू धर्मगुरुओं ने ये कहा कि साहब या तो काशी मथुरा को दे दीजिए, नहीं तो 92 जैसा। रशीदी साहब, यूट्यूब पर कई सारे मौलानाओं के ऐसे वीडियो हैं कि काफिरों को जीने का हक नहीं है, गलत बयान उन्हें खत्म कर देंगे। गलत बयान है, मैं निंदा करता हूं, मैं खंडन करता हूं। कई सारे मौलानाओं के बयान ऐसे हैं कि मोदी योगी नहीं रहेंगे तो हिंदुओं को कौन बचाएगा? मैं निंदा करता हूं ऐसे बयान की, मैं खंडन करता हूं ऐसे बयान का। तो नहीं इंडोर्स कोई करता है 92 जैसी कोई बातचीत करता है तो मैं कह रहा हूं आप यूट्यूब का अपने हिसाब से कोट करेंगे। ये अजीब स्थिति है शबनम खान। ये मतलब यूट्यूब पर कोई कह रहा है 92 जैसा हश्र हो जाएगा तो कह रहे हैं पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन में काफिरों को मारने की बात, हिंदुओं को मारने की बात कई मौलाना करते हैं, कह रहे हैं उसकी निंदा कर रहे हैं। ठीक बात है, तो दोनों की निंदा करिए ना, एक लाइन में हटिए, फिर क्यों उसको कोट कर रहे हैं? नहीं, अभी आपने बाइट चलाई है, बाइट में उन्होंने कहा अगर वो देना चाहते हैं तो दे दें, नहीं तो हम ले लेंगे। अब रशीदी साहब, दरअसल आप बात ही नहीं समझ पा रहे हैं। इसका मतलब बता दो ना। शबनम जो दीवान ने बात कही वो भी नहीं समझ पा रहे हैं रशीदी साहब, क्योंकि मांग ही यही उठी कि काशी मथुरा दे दीजिए, उसके बाद बातचीत करिए कि कैसे इस रास्ते का हल हमेशा के लिए निकल सकता है। शबनम, रशीदी साहब हंसिए मत, कॉमेडी शो में नहीं बैठे हैं। जब आप हंसते हैं ना तो आप ये बताते हैं कि आप मुसलमानों की सिर्फ ठेकेदारी करने का दावा करते हैं, आप उनके हक की बात नहीं करते हैं। तो ऐसा मत किया करिए। अब रशीदी भाई को चुप करा दीजिए, ये कोई ठेकेदार भी नहीं है। इनसे पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आती, इनसे बात करने के लिए बुलाया ही क्यों जा रहा है? कौन है ये क्यों आएंगे बीच में कि भारत में रहने वाले हिंदू भाई इनसे चर्चा करें कि बताइए आप हमें देंगे कि नहीं? उनकी महानता देखिए हिंदू भाइयों की, फिर भी आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं कि चलिए आ जाइए, बैठ जाइए। ये तो किसी बात पर भी चर्चा करना ही नहीं चाहते, इन्हें तो चर्चा यानी टॉक पसंद ही नहीं है। ये है मैं बस मेरा धर्म और मेरी चलेगी, ये वो वाले लोग हैं। आप इनसे आशा कर रहे हैं कि ये लोग कहेंगे कि चलिए मेरे हिंदू भाइयों, हम लोग भारत में आपके साथ रहते हैं, हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं, लीजिए मथुरा काशी, दिखाइए दिल बड़ा जरा। ये आप इनसे आशा मत रखिए। ये है कि अब मुसलमान के नाम पर और वोट और चीजें और माल जो मलाइयां खाई हैं सालों साल, वो कैसे बटोरी जाएंगी। अब इनका, अभी आपने सुना रशीदी भाई को, भाई मस्जिद दे दो, बाकी सारा कुछ ले लो। ये मस्जिद की चिंता नहीं हो रही है इनको, ना ये मस्जिद चाहते। ऐसे बोल के फेम मिल जाए और जो माल इनके एंटी आता है वो आ जाए। बाकी मेरा चैलेंज है इन्हें, चलिए ये मस्जिद वाली जगह छुड़वाने के लिए चर्चा करने चलेंगे क्या? बताइए। बिल्कुल चलेंगे। आप बताइए, आप वहां पर आप बताइए, मनाइए दूसरे पक्ष को, मनाइए आप दूसरे पक्ष को मनाइए, आह्वान कर रहे हैं, आप मना लीजिए दूसरे पक्ष को। मैं तैयार हूं बैठने के लिए। अजमेर वाले मौलाना ने बोला है, मैं तैयार हूं बैठने के लिए, दूसरे पक्ष को मना लीजिए। नहीं, आप उनके साथ, अगर वो मस्जिद छोड़ने को तैयार है, सारा मुसलमान बैठने को तैयार है। भारत में मंदिर क्यों छोड़ने को तैयार हो जाएंगे? मस्जिद आपने कब्जा के बनाई और छोड़ दे हिंदू भाई, ये क्या बात हुई भाई? तो पता नहीं। नहीं, अभी रशीदी साहब, पहले तो ये तय हो जाए, और अगर आप बातचीत के लिए नहीं तैयार हैं तो फिर तो अदालत तय करेगी कि वहां पर पहले मंदिर मस्जिद क्या है क्या नहीं है। तो मत, हाँ तो ठीक है ना, तो मत ढोंग करिए कि हम बातचीत चाहते हैं। एक लाइन में बोलिए कि हम बातचीत नहीं चाहते हैं, अदालत से फैसला जो होगा उसे माना जाएगा। मत ढोंग करिए रशीदी साहब। किसने कहा बातचीत चाहते हैं? हम तो नहीं कह रहे। हाँ तो बोलिए ना, एक लाइन में बोल देते। हमने तो फिर क्यों लेन देन की बात करने लगे? अरे एक लाइन में आपको बाइट देनी थी रशीदी साहब कि भाई हम बातचीत नहीं चाहते हैं। यार दो आदमी बोलेंगे तो मैं जवाब कैसे? ठीक है, अच्छा रुकिए, मैं मेहरदीन के पास जरा जा रहा हूँ, मेहरदीन के पास जा रहा हूँ। मैंने ये कहा है बातचीत का फार्मूला सिर्फ ये होता है गिव एंड टेक। अगर आप गिव एंड टेक पर राजी हैं तो आ जाइए। हाँ तो हिंदू पक्ष तो कह रहा है ना मेहरदीन हिंदू पक्ष तो कह रहा है कि अयोध्या का समाधान कोर्ट से हो गया, और अब तो मुस्लिम पक्ष से भी आवाज उठ रही है कि काशी मथुरा को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लीजिए, हमेशा के लिए विवाद को खत्म कर दीजिए।
तो बातचीत के लिए क्या मेहरदीन आप मानते हैं रास्ता निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए, या फिर आप साजिद रशीदी की राह पर हैं? देखिए, बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकलता। अदालतें किस लिए बनी है, वहां से ही रास्ता निकलता है। और ये जो बार बार हमारी मस्जिदों में आप अपने भगवानों को तलाश करने का काम कर रहे हैं, हमारी मस्जिद क्या लॉलीपॉप है क्या कि कोई भी ले लेगा हमसे और कोई भी मांगेगा, बातचीत की बात करेगा? तो मंदिर क्या लॉलीपॉप है क्या? भगवान श्री राम का जो मंदिर, नहीं सुनिए ना, वो हमारी मस्जिद की जगह पे। अरे मेहरदीन रंगरेज, ये सड़क छाप वाली भाषा मत इस्तेमाल करिए। सड़क छाप वाली भाषा नेशनल टेलीविजन पर आकर मत इस्तेमाल करिए कि मंदिर लॉलीपॉप की मस्जिद लॉलीपॉप, इस तरीके की बातें मत किया करिए और ना भड़काने वाली भाषा किया करिए। नहीं, हमारी मस्जिदों पर आपकी नजर क्यों है भाई? अरे भाई, इतने सारे भव्य मंदिर बने हुए हैं पूरे देश में, लाखों करोड़ों मंदिर है, वहां जाके पूजा करिए। मगर आपको तो मस्जिद में घुसना, बैकडोर से मस्जिदों को अपना बनाना, क्योंकि एक तबका ऐसा है हिंदू समाज में जो खुश होता है इन बातों से, मगर जो 90% हिंदू भाई हैं उन्हें मतलब नहीं है क्या है ये मंदिर मस्जिद का मसला। असल मुद्दा तो ये है, देश में महंगाई, बेरोजगारी, इतने मुद्दे देश में चल रहे हैं, मगर यही बात है हर बात में लेकर आकर मस्जिदों को टारगेट करना, वक्फ की संपत्तियों को टारगेट करना, मदरसों को टारगेट करना। अभी हल्द्वानी में दंगा कर दिया, कभी वहां कर दिया। जब तक भाई मेहरदीन सुनिए ना, सुनिए, ये हल्द्वानी वाला कार्ड मत खेलिए। गलत जगह पर नजुल की जमीन पर बनी हुई थी, सरकारी जमीन थी, वहां पर अतिक्रमण था। तो फिर कोर्ट ने क्यों नहीं, आई बात समझ में? कोर्ट का ऑर्डर था कि डिमोलिशन हटाइए, और डिमोलिशन बुलडोजर से हटता है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप समझिए, आप झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। एक और तो कहेंगे कि किसी विवादित जगह पर मस्जिद मदरसा हो नहीं सकता है, दूसरी जगह पर अतिक्रमण हट गया तो आप कहेंगे कि हमारी जमीन ले ली। अजीब स्थिति है। स्वामी चक्रपाणी महाराज, रुकिए मेहरदीन, रुकिए, अरे रुकिए भाई, सुनिए, एक चीज मैं करता हूं, मेहरदीन रंगरेज सुनिए, एक चीज मैं करता हूं कि मैं अपने मंच से मैं किसी को प्रोपेगेंडा नहीं फैलाने देता हूं, और कोई अगर प्रोपेगेंडा फैलाएगा तो सीधे बीच में आता हूं, चाहे वो किसी भी पक्ष का हो। एक बात जान लीजिए आप, स्वामी चक्रपाणी महाराज, साजिद रशीदी भी बातचीत नहीं चाहते हैं, मेहरदीन रंगरेज ने भी दो टूक कह दिया भाई बातचीत नहीं होगा, अदालती फैसला ही होगा। फिर तो क्या बात है कि भाईचारे की बातचीत है, फिर तो सब मिलजुल कर, फिर तो हम आस्था का सम्मान, ये सारी बातें छोड़ देनी चाहिए। फिर देखिए राकेश जी, बड़ी सीधी सी बात है। अभी रंगरेज साहब जो कह रहे हैं कि मस्जिद लॉलीपॉप है, क्या लॉलीपॉप नहीं है भाई, पाप जरूर है, और मुगलों का पाप है जो मंदिर को तोड़ करके और मस्जिद के रूप में बनाया, जो दीवारें चीख के कह रही है अरे मंदिर है, सीधी बात है, वो पाप है। और उस पाप को आप लोग अपने पता नहीं गले में क्यों लटका के चल रहे हैं। सुन लीजिए रंगरेज साहब, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मेरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए पहले। दूसरी बात मुसलमानों से सुन लीजिए। अरे भाई, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, क्यों आप परेशान हो गए? मेरी बात पूरा सुन लीजिए। और दूसरी बात, जो भी हमारे रशीदी साहब बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि समझौता होगा, जैसे दो लोगों में भी समझौता तो हो, लेकिन खूंटा वही गड़ेगा जहां था, यानी मस्जिद छोड़ दो, बाकी पे समझौता करो। अरे कैसे छोड़ दो भाई की बात करिए। सुनो भाई, अरे सुनो, बीच में ना बोलो। राकेश जी, इनको चुप कराइए ना बीच में। हाँ ठीक है। अच्छा मेहरदीन, आप शांत रहेंगे। अभी सिर्फ स्वामी चक्रपाणी महाराज बोल रहे हैं, रुक जाइए मेहरदीन, रुक जाइए। रशीदी, अभी सिर्फ स्वामी चक्रपाणी महाराज। रशीदी साहब पूरी तरह पाकिस्तान, देखिए रशीदी साहब जो अभी निंदा कर रहे थे, और रशीदी साहब बोल रहे थे, रशीदी साहब ने स्वयं एक बार बयान दिया था कि एक दिन तुर्की के हागी साकिया मस्जिद की तरह जो है, जो लाइब्रेरी था मस्जिद बना दिया गया, चर्च स्थल मस्जिद बना दिया गया, उसी तरह एक दिन इस मंदिर को भी, अयोध्या मंदिर को भी मस्जिद में बदल देंगे। सवाल यह है कि रशीदी साहब पूरी पाकिस्तान के एजेंडे पे चलते हैं। हमें लगता है कि इनको बोलने के लिए, इनको बयान देने के लिए भी पाकिस्तान से पत्र आता है, पाकिस्तान से मेल आता है, और उसी आधार पर ये बोलते हैं। सवाल यह है कि अगर किसी ने मध्यस्थता की बात की है, अगर कोई बातचीत की बात कर रहा है, तो उसमें सुनो भाई, बीच में ना डिस्टर्ब करिए। अरे मेहरदीन प्लीज 20 सेकंड और स्वामी चक्रपाणी महाराज को, फिर मैं रशीदी साहब आपके पास आ रहा हूं। एजेंडा है तुम्हारा मेहरुद्दीन भाई। एक मिनट, बोलिए भाई। मैं राकेश भाई एक बात कह रहा था। अरे रुक जाइए, एक बात अभी रुकिए, दूसरे की बात सुनिए। अरे अपनी एक बात रखिए, दूसरे की बात सुनिए, रुक जाइए। अभी सुनो भाई,
दारुल उलूम देवबंद ने अभी गजवा हिंद तो बनाया नहीं, अभी तो फतवा जारी किया, फिर भी नहीं बोलने दे रहे हो। जब दारू और आप लोग उनके समर्थन में, जानता हूं। अरे भाई थोड़ी सी अगर कोई समझौता की बात करता है, बातचीत का हल तो हिंदू पक्षकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। यानी हम पीड़ित भी है और बातचीत के लिए भी तैयार है, और नहीं मानेंगे तो न्यायालय से भी तैयार है, और उससे भी नहीं मानेंगे तो संसद से कानून ला करके बनाएंगे। लेकिन हिंदू अपना अधिकार लेकर रहेगा। ठीक, ये लड़ाई हिंदू। अब रशीदी साहब, ठीक है, स्वामी चक्रपाणी महाराज, रशीदी साहब आप इनकी बात का जवाब दीजिएगा। उससे पहले एक सवाल, आपने कहा कि बातचीत लेकिन लेन देन भी होती है। अच्छा एक बात बताइए, बातचीत किस, अरे रुकिए, हो गया स्वामी चक्रपाणी महाराज, बातचीत होती है जिस चीज को लेकर विवाद रहता है, तो विवाद ही इस बात को लेकर है कि भाई अयोध्या में जन्मभूमि थी, उसका फैसला हो गया, मथुरा में उसी जगह को लेकर विवाद है, काशी में भी उसी जगह को लेकर विवाद है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि बातचीत करेंगे तो पहले तो छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद तय होगा कि भाई बताइए आप इसके बदले क्या चाहते हैं। देखिए बात सुनिए, आप लोगों ने अपना फैसला कर लिया कि साहब यहां मंदिर बनेगा, यहां मस्जिद बनेगी। मुसलमानों से तो पूछा नहीं कि मस्जिद कहां बनेगी कहां नहीं बनेगी। आप लोगों ने खुद दे दिया ना जगह, हमने तो मांगी नहीं, ना किसी मुसलमान ने मांगी, ना किसी मुसलमान की संस्था ने मांगी। तो छोड़ दिया होता ना, अयोध्या में जो जमीन मिली छूटी हुई है, मस्जिद बनाने की तैयारी है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी नहीं है। मुसलमान उसको तो अकेले आप मुसलमान है क्या इस देश में? अरे रशीदी साहब, अकेले आप मुसलमान है इस देश में? शबनम खान मुसलमान नहीं है इस देश में? संस्थाओं ने मेहदी नगेज मुसलमान नहीं है इस देश में? सारी संस्थाओं ने उस मस्जिद को कंडम कर दिया है। हम मस्जिद नहीं मानते उसको। जिस हमने तो नहीं सुना किसी से भी, चंदा देगा हम उसको मस्जिद मानते हमने नहीं। तो किसी के मुंह से नहीं सुना, पैसा लगता ही नहीं मस्जिद में। ये तो सब बात है, हमारी आस्था की बात है, नहीं लगता पैसा। अब जब हिंदू का पैसा 40% उसमें लगा है। अच्छा एक मिनट, मैं अभी आपका रुकिए एक हाँ, तलाशना बंद कर दे। अरे मेहरदीन सुनिए 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 सुनिए, कोई मस्जिद में जाकर मंदिर नहीं तलाश रहा है, और मैं नहीं ये बात कहना चाहता हूं, वरना फिर पता नहीं क्या क्या निकलने लगेगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज बता देंगे। मंदिरों पर तो मत ये कोई नहीं तलाश रहा है मस्जिदों में मंदिर। आप सच क्यों नहीं बताते हो? मत इस तरीके की ट्रोल्स वाली भाषा का इस्तेमाल मत करिए टेलीविजन चैनल बनाकर। और मैंने पहले ही कहा कि ये सड़क छाप वाली भाषा मत इस्तेमाल किया करिए, ठीक है? अरे मंदिरों पर जो मस्जिद बनाई है उसे वापस लेने के लिए लड़ाई की क्या जरूरत है? हिंदू भाई लड़े आपसे आकर कि हमें दे दीजिए। अब रुक जाइए, समय कम है। रशीदी साहब, शबनम एक चीज बता दीजिए, 5-10 सेकंड बस आपको दूंगा। अयोध्या में जिस मस्जिद को बनाने की तैयारी है, एक काली ईंट आई है मक्का मदीना से, वहां से इमाम भी आ रहे हैं, मुझे अगर सही जानकारी है तो। उसके बावजूद रशीदी साहब कह रहे हैं कि कोई है ही नहीं। 10 सेकंड। ना कोई काली, इनका काम ही है भ्रमित करना, इनका काम है मुसलमानों को भ्रमित करना। ठीक है, अगर ये झूठी कहानी है तो वो भी समय के साथ पता चल जाएगा। वक्त इतना ही है, लेकिन बातचीत करिए रशीदी साहब, बातचीत से बहुत समस्याओं का समाधान निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए।